हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके। और आज हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ओके। 140, 82, 195, 70 एंड 35 डिग्री। ओके। तो मैं आप लोगों को इसमें से कोई भी एक एंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके। और बाकी आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे। ओके बच्चों, चलो पहले हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। ओके। सो लेट्स हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारे को एक बेस लाइन चाहिए। ओके। चलो, यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की लाइक दिस। ओके। इसको थोड़ा सा हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं, तो ये आपको नजर आए। ओके। अब आपको क्या करना है? हमें क्या चाहिए? एक प्रोटेक्टर। अब इस प्रोटेक्टर को मैं यहाँ पर प्लेस करूंगी। ये मेरा वर्टेक्स है। ओके। इसको एग्जैक्ट ये अलाइन करना चाहिए, अदरवाइज ये सही नहीं बनेगा। ओके। सो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया। ओके। अब एक सेकेंड, एग्जैक्ट, या नाउ इट्स एग्जैक्ट। अब हमें क्या करना है? अब हमें राइट टू लेफ्ट जाना है बच्चों। हमें किस साइड जाना है? ऐसे जाना है। ओके। तो अगर हमें इस तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें इनर डिग्रीज को देखना पड़ेगा। और कौन सा एंगल बनाए बच्चों? चलो अभी हम इसमें हम 82 डिग्री बनाते हैं। ओके। 82 डिग्री अगर हम बनाएंगे तो ये है मेरा 80, और ये है मेरा एंगल यहाँ पे 2 है। ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डॉट मार्क कर लेनी है। ओके। और अब हम क्या करेंगे? इसको साइड पे रखते हैं, और अब हम एक स्केल लेंगे। ओके बच्चों, अब इस स्केल से हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके। तो स्केल को एडजस्ट करें हम पहले। ओके। सो ऑलमोस्ट डन। या अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओके। अब इस स्केल को जरा हम हटा दें यहाँ से। चलो, अब हमें हमारा एंगल मिल चुका है। ओके। ये है 82 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इस वाले को हम यहाँ पे ऐसे एरो लगाएंगे। ओके। ये क्या शो कर रहा है? 82 डिग्री। इसको हम लेबल कर देते हैं। सपोज ये है P, ये वर्टेक्स है हमारा Q, और ये है बच्चों R। तो Q क्या है? हमारा वर्टेक्स। और P और R क्या है? इसके रेस और इसके आर्म्स ऑफ एन एंगल। ओके बच्चों। सो आप बाकी के जो एंगल्स हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ओके। बट आई थिंक कि आप लोग 140 कर लोगे, 70 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। बट बच्चों 195 कैसे बनाएंगे? ओके। चलो 195 में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके। चलो 195 ड्रॉ करेंगे अभी हम। तो बच्चों 195 हम ड्रॉ कैसे करेंगे? आपके पास ये एंगल जो है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन से ग्रेटर है। ओके, मींस 180 डिग्री से ग्रेटर है। ओके। आपके पास ये प्रोटेक्टर है, इससे तो आप सिर्फ 180 डिग्री तक ही बना सकते हो ना। तो अभी हम इसको कैसे यूज करके 195 डिग्री बनाएंगे? चलो, सी हमें पता है कि हमारा जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। अगर मैं 360 में से 195 माइनस कर दूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? 165। ओके, क्योंकि 195 हमारा रिफ्लेक्स एंगल है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले 165 बनाते हैं। ओके। चलो, लेट्स ड्रॉ 165। आप लोग मेरे साथ साथ बनाओ बच्चों। ओके।
चलो पहले हम एक लाइन इंसर्ट कर दें यहाँ पर। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट की। ओके, और लेट्स चेंज इट्स कलर। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, एग्जैक्टली प्लेस हो चुका है ये। और अब हमें वी नीड टू लुक फॉर 165। सी, अगेन आपको इस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ओके, तो आपको इनर डिग्रीज को देखना है। तो ये 160 और बच्चों ये 165। ओके, अब अगेन इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हम क्या करेंगे, अभी एक स्केल लेंगे। अब ये स्केल आ चुका है हमारे पास। अब इस स्केल को यूज करके अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो। नाउ थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बच्चों हमें। ऑलमोस्ट डन। यस, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यस, ओके बच्चों, सो इट्स डन। अब हम यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं। ओके, और ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये क्या है हमारा 165। हमने इसको नेमिंग कर दिया ए, ओ एंड बी। पर हमारा जो एक्चुअल मेन एंगल है बच्चों, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी 195। तो मैं इस एंगल को शो नहीं करूंगी, अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। और एक्चुअल एंगल जो है हमारा, हम उसको शो करेंगे, वो है हमारा ये एंगल। ओके, 195। आप एंगल सिर्फ वही मार्क करोगे जो एक्चुअली में आपको शो करना है। तो हमें शो करना है 195। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, तो जो बाकी एंगल्स हैं बच्चों, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से करोगे और वो इजीली आप लोग कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, estimate the size of each angle and then measure it with the protector। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर सकते हो, बट मैं आपको एक दो मेजर करके दिखाती हूँ। अगेन आपको एरो का ध्यान रखना है। ओके, चलो, अभी यहाँ पर क्या लिखा है, क्लासिफाई दीज एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, चलो, अब प्रोटेक्टर आ गया है हमारे पास। हम कौन सा एंगल करें, सी करें बच्चों? चलो सी करते हैं। अभी इस प्रोटेक्टर को क्या करना है, इस वर्टेक्स पे प्लेस करना है। एग्जैक्ट प्लेस होना चाहिए बच्चों। ओके, ऑलमोस्ट हो गया है ये। या नाउ डन। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से कौन सा एंगल बन रहा है ये। हमें क्या करना है, देखो हमारा एरो किस तरफ है, आपको अपने एरो पे ध्यान देना है। ये एरो इस तरफ है, तो आपको भी बच्चों ये जो आउटर डिग्रीज है ना, इनको देखना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर विजिबल ना हो, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 90, 100, 110, और बच्चों ये जो है ये है 120। ओके, सो ये हमारा क्या बन रहा है, 120। ये मैं अगर इसको एक सेकेंड, या ओके, तो ये 115 बन रहा है बच्चों मेरा तो। ठीक है, आप लोग चेक करना आप लोगों का क्या बन रहा है। ये जो एंगल है यहाँ पे 110 के बाद, ये जो एंगल मेरा बन रहा है, ये है 115। ओके, तो ये 115 है बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके,
एक और एंगल करें बच्चों। चलो ये वाला ई पार्ट करते हैं। प्लेस करेंगे इसको हम यहाँ पर ऐसे। ओके, आप थोड़ा सा जरा इसको एडजस्ट कर लें। अब हमें क्या करना है, देखें हम इसका कहाँ पर बन रहा है ये। ओके सॉरी, मैंने ये गलत रखा है क्योंकि इसका एरो इस डायरेक्शन में है ना, तो हमें इसको ऐसे रखना है बच्चों। लाइक ऐसे। ओके, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करेंगे। तो ये प्लेस करना करेक्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके, नाउ अब हमें अपना एंगल देखना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये 90 से तो थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। देखो ये क्या है हमारा 90। ओके, क्योंकि आपका एरो इस साइड है, तो आपको जो आउटर डिग्रीज हैं उनको देखना है। तो अगर मैं ये एरो यहाँ से देखूं तो ये ऑलमोस्ट 95 डिग्री बन रहा है बच्चों। ओके, तो ये एंगल क्या है हमारा 95। तो इसको हम क्या लिख देते हैं 95। और ये क्या है बच्चों, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, व्हाट अबाउट द, चलो हम करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ तो हमने कर लिया, एफ पार्ट करते हैं हम लोग। ओके, एफ पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल है, आपको दिख रहा है ये एंगल हमें मेजर करना है। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल मेजर कर लूं और उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। चलो लेट्स फाइंड आउट। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसको पहले हम, एक सेकेंड, चलो बच्चों इसको प्लेस करते हैं। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको। या अब अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। इट्स 10। ओके, और इट्स मोर देन 10। जस्ट लेट मी चेक। तो बच्चों मेरा तो ये एग्जैक्ट 10 आ रहा है। ओके, यहाँ से देखो। और इट कुड बी 11, इट कुड बी 11 ऑल्सो। ओके, ये 11 हो सकती है, 11 होगा। ओके, तो अगर ये 11 डिग्री है और मैं 360 में से 11 माइनस कर दूं, सो द आंसर वुड बी 349। ओके, जस्ट लेट मी चेक अगेन। I'm going to rub this first, and now we will look for the angle again. Okay, just okay, it's just let me try to place it again because it could be 12 also. Yeah, no, but it's almost 11. Okay, so our answer is 349 degree. Okay, बच्चों, so बाकी parts आप लोग खुद से करोगे. Okay, चलो next. Make any figure with three acute angle, one right angle, and two obtuse angle. तो आपको एक फिगर ऐसे बनानी है जिसमें तीन एक्यूट एंगल्स हो, एक राइट एंगल हो और दो ऑब्ट्यूज एंगल हो। ओके, तो बच्चों अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पहले कुछ मेजरमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। ओके, तो फिगर तो देखो हम इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम इसको सिस्टमेटिकली ड्रॉ करें, ओके, तो तीन एक्यूट एंगल्स और एक राइट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल। एक राइट एंगल का मतलब हो गया बच्चों, मैंने सपोज यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया। ओके, एक राइट एंगल तो 90 डिग्री है, तो वो तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें पता है।
और तीन एक्यूट एंगल्स हैं, तो एक सपोज मैंने 10 डिग्री ले लिया, एक 20 ले लिया, एक 30 ले लिया। ओके, अब इनका टोटल कितना हो गया बच्चों? ये 60 और ये 90, 150। और 150 में को अगर मैं 360 में से माइनस करूं तो मेरे पास 210 बचेगा। और मुझे दो ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, तो एक मैंने 100 ले लिया और एक मैंने 110 ले लिया। अब आप इसका टोटल करके देखो, आपको पूरे 360 डिग्री मिल गए हैं। ओके बच्चों, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने सिस्टमेटिकली लिया है, तो मैं आपको सिस्टमेटिकली बताती हूँ कि आप इसको कैसे बनाओगे। आप इसको खुद से ड्रॉ करोगे। ओके, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाओगे। मैंने आपको बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ करके दिखाए हैं, अब मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से ड्रॉ करो। स्टिल अगर आप लोगों से नहीं होता है तो जस्ट लेट मी नो। ओके, मैं आपको शो करूंगी। अब आपको आपका जो प्रोटेक्टर है वो इस वाली लाइन पे रखना है। ओके, इस वाली लाइन पर रखोगे एंड देन आप एक 10 डिग्री बना दोगे। देन आप अपना प्रोटेक्टर इस लाइन पे रखोगे एंड आप एक 20 डिग्री बना दोगे। ओके, और देन आप अपना प्रोटेक्टर जो है वो किस पे रखोगे, इस वाली लाइन पर। ओके, एंड देन आप 30 डिग्री बना दोगे। ओके, एंड देन आप यहाँ पर एक 110 बना देना। ओके, और एक 100 बना देना। दोनों में से जो भी होगा आप एक बना दो पहले और दूसरा अपने आप बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये 90 हो जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है। आप लोग इसको एग्जैक्ट बनाओगे। ओके, और सपोज ये 100 है, तो ये अपने आप 110 बनेगा। ओके, तो इस तरीके की फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और अगर आपको जस्ट ऐसे ही एक नॉर्मल एक फिगर बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? देखो, कोई भी अगर मैंने यहाँ पे ऐसे तीन एंगल्स ड्रॉ कर दिए, ये तीनों एक्यूट एंगल्स होंगे। देखो, एक, दो और तीन। ओके, और फिर अगर मुझे 90 डिग्री चाहिए तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। फिर मुझे कुछ ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ और इस तरीके से इसको ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ। ओके, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे आएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल, थोड़ा सा आपको ऐसे लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो एक ऑब्ट्यूज आपको यहाँ मिलेगा और एक 90 यहाँ मिलेगा। ओके बच्चों, तो आप इस तरीके की फिगर भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इसको 90 से ग्रेटर बनाना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो इस टाइप की फिगर भी आपको मिल सकती है, और आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Draw the letter M such that the angles on the sides are 40 degree each and the angles in the middle is 60 degree. इसका मतलब बच्चों, आपको एक M लेटर ड्रॉ करना है। ओके, सो M लेटर तो बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, लाइक ऐसे। ओके, तो जिसके एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच, तो ये साइड्स हैं। ओके, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? 40। ये क्या होना चाहिए? 40। और जो मिडल वाला एंगल है वो क्या होना चाहिए? 60। ओके बच्चों, चलो ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। ओके, आप लोग मेरे साथ साथ भी बना सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे एक रफ फिगर सी ड्रॉ कर दूँ। लाइक मुझे एक ऐसा एम चाहिए जिसमें ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? 40। ये भी क्या होना चाहिए? 40। और बच्चों ये क्या होना चाहिए? 60। ओके, चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक रे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसे रे प्लेस कर दी। ओके बच्चों, अब ओके, एक काम करते हैं, हम इसको एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। मुझे आप दूसरा रे लेने दो। तो बच्चों, अभी मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी जो एक्चुअली में कुछ ऐसा होगा। ओके, हम उसको स्टार्टिंग से ही ऐसी शेप देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि हमें ये विजिबल हो। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोटेक्टर चाहिए। ओके बच्चों, तो चलो प्रोटेक्टर ला। अब प्रोटेक्टर आ गया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है?
अब हमें यहाँ पर 40 डिग्री बनाना है बच्चों। ओके, तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है। ओके, तो चलो अब हम इसको 40 डिग्री बनाते हैं। तो बच्चों पहले मैं इसको ज़रा रोटेट कर लूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर ये जो इसका वर्टेक्स पॉइंट है इसको यहाँ पे रखना है, कुछ इस तरीके से। मुझे इसका साइज थोड़ा सा, ओके, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्लेस करेंगे और अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बस। डन। या अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए 40 डिग्री। आप लोग एक चीज ध्यान दो कि आप लोग यहाँ से अपना एंगल बना रहे हो। ओके, तो एंगल का एरो इस तरफ जाएगा। तो 40 डिग्री अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चों, तो मुझे ये वाला जो पॉइंट है वो 40 डिग्री दे रहा है। ओके, अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, एंड देन अब हम क्या यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे। ओके, स्केल लाते हैं। चलो, अब स्केल भी आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करेंगे। ओके, इस पॉइंट के साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइक ऐसे। ऑलमोस्ट, या यस। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस वाले पॉइंट से एम बनाना है। तो आपको बस इस डायरेक्शन में लेना है, हमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लाइक ऐसे, बस इतना हमारे लिए बहुत है। ओके, क्यों, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो हमें मिल चुका है, डायरेक्शन हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें ये वाला एंगल बनाना है 60 डिग्री। वैसे हम इसको 60 डिग्री से बना के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या बनाना है 60 डिग्री। तो मेरा वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा वर्टेक्स होगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्लेस करूंगी। ओके, थोड़ा सा टर्न कर लें इसको। चलो, अब इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया। यस, और ये एडजस्ट कर लिया हमने। चलो, अब हमें क्या बनाना है बच्चों, 60 डिग्री। तो अब हमारा एंगल जो है वो इधर से इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मुझे 60 यहाँ पर दिख रहा है। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी और अब मैं फिर से स्केल को एडजस्ट करूंगी। और थोड़ा सा हमें इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डन। यस, और अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा ये मूव हो गया बच्चों। या तो अभी हमें इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। यस। ओके, अब बस आप यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, और इतना हमारे लिए इनफ है। ओके, अब इसको हटाएं, जरा साइड करें, और ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं इनको भी हटा दें जरा, अभी इनकी जरूरत नहीं है अभी हमें। ओके, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, ये 40 डिग्री चाहिए। ओके, तो अब मेरे पास वर्टेक्स कौन सा है बच्चों, ये वाला। ओके, ये वर्टेक्स है।
अब मैं इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करूंगी। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे बस, और ये डन है। यस। ओके, अब हमें क्या चाहिए बच्चों? 40 डिग्री। तो देखो 40 डिग्री कहाँ पर है? ये रहा। ओके, तो अब हम इसको हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, और अब हम रूलर यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। एंड देन बस अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और हमारा एम रेडी है बच्चों। सी। ओके, सो थोड़ा सा ये टेढ़ा आपको दिख रहा होगा। ओके, फिर आप अपनी नोटबुक में इसको बनाना, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है। ओके बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या है? 40 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल 40 डिग्री, और ये है हमारा एम। ओके बच्चों, सो दिस इज डन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Draw the letter Y such that the three angles formed are 150, 60 and 150. ओके बच्चों, तो Y हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर हम अभी एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला एंगल 150 होना चाहिए, ये एंगल 60 होना चाहिए, और ये एंगल 150 होना चाहिए। ओके बच्चों, सो चलो अभी हम ड्रॉ करते हैं। ओके, अगेन पहले हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। तो बच्चों लाइन में कुछ ऐसी स्ट्रेट सी ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ पर। ओके, अब इसको थोड़ा सा विड्थ दे दे। चलो, अब ये हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए बच्चों? अब हमें चाहिए हमारा प्रोटेक्टर। ओके, चलो प्रोटेक्टर लाते हैं। प्रोटेक्टर आ गया, अब हमें क्या करना है? इसको वर्टेक्स पे प्लेस करना है। ओके, तो जो वर्टेक्स है हमारा, वो क्या है बच्चों? ये है, ये वाला हमारा वर्टेक्स है। ओके, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। यस, और अब हमें क्या बनाना है बच्चों? 150। ओके, सो 150 बनाने के लिए आपको कौन सी रीडिंग सीखनी है? यहाँ पे इनर और आउटर कौन सी डिग्रीज लेंगे हम, क्योंकि हम कहाँ पे जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा 150 जो है वो ये है बच्चों। ओके, अब इसको हम साइड में रखते हैं, एंड अब हमें क्या करना है? अब हमें स्केल चाहिए। ओके, स्केल लाते हैं बच्चों। चलो, अब स्केल आ चुका है, अब हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ओके, ऑलमोस्ट डन बच्चों। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ बना रहे हो। एक सेकेंड और, नाउ डन। यस, अब हमें क्या करना है? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बच्चों ऐसे, और ये वाला जो हमारा एंगल है, ओके, ये हमारा 150 बन चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको हटा देते हैं पहले, और अब हमें क्या करना है? इस वाले पॉइंट पर, ओके बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है। तो अब हम अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे,
इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी हम प्लेस करेंगे, लाइक ऐसे, और थोड़ा सा एडजस्ट हमें और करना है बस। डन। ओके, और अब हम क्या बनाएंगे, 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो 60 डिग्री मुझे यहाँ दिख रहा है, ये है हमारा 60 डिग्री। ओके, और अब हम इसको यहाँ से साइड में रखते हैं, अगेन रूलर यूज करेंगे, रूलर को एडजस्ट करते हैं। ओके, और स्लाइड, यस डन। और अब आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके बच्चों, तो हमारा y जो है वो रेडी है, और y जो है हमने बना लिया है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या है, 150। ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या है, 60 डिग्री। और ये एंगल क्या है हमारा, 150। चेक करें कि क्या ये 150 हमें मिला है कि नहीं मिला है। ओके चलो चेक करते हैं इसको, प्लेस करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें 150 मिला है। बिल्कुल एग्जैक्ट मिला है बच्चों, देखो, ये देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 150 मिला है हमें। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है और आपको एग्जैक्ट 150 मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं। The Ashoka Chakra has 24 spokes. Okay. So what is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? Okay. See, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इट्स लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, और ये ऐसे ऐसे इसको 24 स्पोक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके बच्चों, और ये जो है ना, ये दो क्या है आपके, ये कंसेक्यूटिव स्पोक्स है। ओके, तो ये दो स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, ये वाला और ये है। ओके, तो इन दोनों के बीच में, और ये हमारे दो कंसेक्यूटिव, ये अलग है। तो ये वाला जो एंगल इन सब के बीच में बन रहा है ना, इसका क्या डिग्री मेजर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सी आपका ये जो कंप्लीट एंगल होता है, ये क्या होता है, 360 डिग्री। और मैंने एक्चुअली में इसको 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक एंगल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो हर एक, क्योंकि हर एक के जो पार्ट है ना, ये इसका एंगल जो है वो इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल में डिवाइड किया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बिटवीन टू स्पोक्स actually में equals to 360 upon 24. It would be 15 डिग्री। ओके, अब आपको बोला गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक्स। तो बच्चों सेम एंगल होगा ना, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो लार्जेस्ट एंगल तो सारे एक ही हो गए, तो इसीलिए एंगल क्या होगा, 15 डिग्री। ओके, सो द आंसर इज लार्जेस्ट acute angle formed between two spokes is actually equals to 15 डिग्री। सेम बच्चों। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। So बच्चों, this is a puzzle. Okay, let's try to solve this. I am an acute angle. Okay, so acute angle क्या होता है बच्चों, acute angle होता है which is less than 90 degree and greater than 0 degree. So we can say that acute angle is less than 90 degree. Okay, if you double my measure, okay, you get an acute angle. अगर मैं इस एंगल को डबल कर देती हूँ, ओके बच्चे,
अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, अगर ये एंगल डबल हो जाएगा तब भी ये 90 डिग्री से लेस ही रहने वाला है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमारा जो एक्यूट एंगल है, जो हमारा ओरिजिनल एंगल होगा, जो हमने लेट किया हुआ है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं 50 डिग्री लेट कर लेती हूँ, ओके, तो वो एक्यूट एंगल तो है। ओके, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं 50 डिग्री लेट करती हूँ तो वो एक्यूट एंगल तो है, 90 डिग्री से कम है। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 100 बन जाएगा, विच इज एक्चुअली नॉट लेस देन 90 डिग्री। ओके, इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख के दिखा रही हूँ, तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो। ओके, चलो आगे करते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? टू टाइम्स एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो बच्चों अगर मैं इस टू को राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दूं, ओके, आप इस लेस देन के साइन पर सिर्फ इतना ही कंसीडर करो कि एक्यूट एंगल इतने से लेस है। ओके, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों 45 डिग्री। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरा एक्यूट एंगल 45 डिग्री से तो कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, बट अभी हमें फिर से यहाँ पे कुछ बोला गया है, हम फिर से उसको फॉलो करते हैं। ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी। ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास? इफ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। अगर मैं फिर से इसका 3 टाइम्स ले लेती हूँ तो अगेन मुझे जो बच्चों एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री से कम है। इज इट पॉसिबल? चलो देखते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दूं तो मेरा जो एक्यूट एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा? 30 डिग्री से भी कम है। ओके, सो 30 डिग्री से भी कम है मेरा एक्यूट एंगल। तो अब हम आगे की कंडीशन देखते हैं, हमें क्या गिवन है। अब हमें बोला गया है इफ यू क्वेड्रपल, क्वेड्रपल मतलब 4 टाइम्स, ओके, माय मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल येट अगेन। अगेन हमें यही मिल रहा है बच्चों। तो अगर मैंने इसको 4 टाइम्स लिया, ओके, अगेन मेरे को एंगल जो मिलेगा वो 90 डिग्री से कम ही होने वाला है। ओके, अब मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर 4 से, ओके बच्चों, तो ये मुझे क्या मिलेगा? इट्स 22.5। ओके बच्चों, मतलब आपका जो एक्यूट एंगल है वो 22.5 से कम होगा। अब मुझे क्या बोला गया? तो एक मुझे ये मेजर मिल रहा है, पर एक फाइनल मेजर तो मुझे अभी मिल चुका है 4 टाइम्स तक कि वो 22.5 से तो कम ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ओके, now if you multiply my measure by 5 you will get an obtuse angle measure. Okay, so इसका मतलब अगर मैं 5 टाइम्स ले लूँ सेम एंगल का, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, so now this time I'll get an obtuse angle. obtuse एंगल का मतलब वो 90 डिग्री से तो बच्चों बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में मेरा एक्यूट एंगल क्या निकल के आएगा? देखें, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, इट्स ग्रेटर देन 18 डिग्री। ओके, सो बच्चों इसका मतलब कि मेरा एंगल जो है वो 18 डिग्री से तो बड़ा होगा। ओके, एंड इट वुड बी लेस देन 22.5, इट वुड बी ग्रेटर देन 18 डिग्री एंड लेस देन 22.5 डिग्री। ओके, सो बच्चों पॉसिबल मेजर क्या हो सकते हैं? ओके, पॉसिबल मेजर क्या हो सकता है? 18 तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 18। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। सो पॉसिबल मेजर्स क्या हो सकते हैं? 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 19, 20, 21, 22, 20.5, 21.5, 19.5, ऐसे बीच के मेजर्स हम ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो ये नंबर होगा, जो डिग्री मेजर होगा, ये 18 से ग्रेटर होगा और 22.5 से लेस होगा। ओके बच्चों, तो आज हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, सो प्लीज इसको रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू बच्चों।